लो खुला आसमान, लो खुला आसमान, जीवन जोग मृत्यु के संग, जीवन जोग मृत्यु के संग हो गया एक समान, हो गया एक समान। लो खुला आसमान, लो खुला आसमान। राजू, हाँ? तू बाहर जा। अच्छा जी। आराम से, आराम से। प्लीज डॉक्टर। अरे प्लीज क्या, ये पुलिस केस है, हम नहीं हाथ लगेंगे भाई। आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट है? अरे इसकी जान दे रहे हो और आप? मगर मैं मजबूर हूँ, कंडीशन सीरियस। ऐसे क्या बुराई है इस ड्रेस में? आजकल कितनी सारी लड़कियां पहनती है ना माँ? ये सब वहाँ शहर में, यहाँ गांव में ऐसे कपड़े पहनोगी ना तो लोग तुम पर नहीं मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। भाई साहब, ये सब क्या है? 21वीं सदी आ रही है और ये बाबा आदम के जमाने की रीत आपकी लड़कियों को पसंद कैसे आई? मुझे तो पसंद ही नहीं थी। फिर आए ही क्यों? सोनाली, सोनी, बहुत हुआ। तेरी जगह कोई और होती तो जबान खींच लेती। अब जबान खोलेगी सच कहने के लिए। पता। शादी। शादी किससे? है कॉलेज में एक लड़का। अरे वाह, जिसकी शक्ल हमने नहीं देखी, न जान न पहचान, उसे हम जमाई स्वीकार करें? लो खुला हाँ, मतलब मिठाई वाला तो नहीं ना? ए आनंद, देखो अगर मैं रूठ गई तो महंगा पड़ेगा, और गुस्सा आया तो? भारी पड़ेगा। हाँ, तो फिर तो रूठना ही अच्छा है, क्यों? क्योंकि रूठने में ही छुपा होता है असली प्यार। लो खुला आसमान। क्या? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अरे आहिस्ता आहिस्ता बेटा, आहिस्ता, आराम से, आराम। डर मत, सो जा, सो जा, सो जा। हाँ, सो जा। This is impossible. Mr. Kulkarni, everything is possible in love for only sex. नो मैडम, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। आपका मुझ पे शक है ना? आप मेरा खून चेक कीजिए। लगता है अब लड़के नहीं बचेंगे। अरे जिंदा रहे या मर जाए, सड़ा हुआ माल कौन रखेगा? क्या? नालायक, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? अगर तेरी लड़की होती तो क्या करता? क्या करता मैं? अरे उसका तो टेटुआ दबाकर उसे मार डालता। ए दुनिया को इज्जत सिखाने वाले, अपने घर में थोड़ी भी इज्जत बची है क्या? माँ तू रो मत, मैं अपना दुख सह लूंगी। सोना, तूने ऐसा क्यों किया? माँ मैं तेरी कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमें बदनामी क्यों सहनी पड़ रही है? सारा गांव हमारी बदनामी कर रहा है। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार सब हमारी निंदा कर रहे हैं। हमारी लड़की? कौन लड़की? किसकी लड़की? 2 साल पहले यहाँ एक लड़की को खून चढ़ाया गया था। 2 साल पहले? आपके पास प्रूफ है? कोई केस पेपर, सबूत? केस पेपर्स, रसीद? ठहर, अबे बताता हूँ तुझे। आनंद जी, मैं देखता हूँ इसे। हवलदार, ले आओ उसे। मैं एक समाज सेविका हूँ, समझे? और जिम्मेदार डॉक्टर भी। डॉक्टर? आप भी डॉक्टर? मैं भी डॉक्टर। छी! शर्म आती है तुझे डॉक्टर कहते हुए? तुम जैसे को पत्थर तोड़ने के लिए जेल में भिजवाना चाहिए। आनंद, पकड़ उसकी गर्दन। तू? और ये सब क्या है? पुलिस? हाँ, मुझे पहले बता कि अपनी सोनाली कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मैंने बहुत ही नाइंसाफी किया उसके साथ, मगर अब सच सामने आ चुका है। जैसा हमने समझा था वैसा कोई गलत काम नहीं किया है सोनाली ने। वो तो बलि चढ़ी है समाज के स्वार्थी तत्वों के लिए, जिनको पैसों के आगे अपने पेशे और जिम्मेदारियों का एहसास भी नहीं रहा। इसी डॉक्टर ने पैसों के लिए अपनी सोनाली को दूषित खून चढ़ाया जो एड्स बाधित था। डॉक्टर मतलब
साक्षात जीवन दाता होता है, लेकिन ये तो यम का बाप निकला। छी, शर्म आती है मुझे डॉक्टर शब्द कहते हुए। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरी बेटी ने? हाँ, क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी बेटी के भविष्य को बिगाड़ा? बोलो। सोनाली, सोनाली, सोना, आप सब तो पढ़े लिखे इंसान हो। ये गांव के लोग आपको मानते हैं, पूछते हैं, और आपने ऐसा बर्ताव किया? मगर सब बोलो मत। अरे आप पढ़े लिखों की ये हालत है तो अनपढ़ों की क्या होगी? क्यों आप इतने दूर खड़े हैं? हाँ? क्या हुआ इसे? मारो, क्यों अपने से दूर रखा? आओ, आओ, नजदीक आओ, इसको धीरज दो। अरे माना कि एड्स महाभयानक है, पर छूने से नहीं होता। ये सांस से, छूने से या एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करने से भी नहीं होता। ये एड्स बाधित स्त्री या पुरुष जिनसे दूसरों को संबंध हुआ तो मां से गर्भ को, नहीं तो इसकी तरह खराब खून देने से। लोग